हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम के सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सीरीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आपके चैप्टर में बहुत प्रकार के दिए हुए हैं, जैसे एज से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है, फिर से उसके बाद फिर एंगल से रिलेटेड है, फिर से डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड है, फिर बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड है। यानी कि बहुत प्रकार का आपके बुक में ना यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो हम इन सारे के सारे प्रकार को हम लोग एक एक करके डीपली डिस्कस करने वाले हैं। और हालांकि हम लोगों ने अपने कुछ पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा का पूरा अलजेब्रिक मेथड प्लस ग्राफिकल मेथड दोनों हम लोगों ने सॉल्व कर चुका है। किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन इनटू टू वेरिएबल को बनाया जा सकता है, दोनों मेथड से, ग्राफिकली हो चाहे अलजेब्रिक हो, ये हम लोगों ने पूरी तरीके से जान चुका है। और आज से हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है वर्ड प्रॉब्लम्स का, और वर्ड प्रॉब्लम में भी आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। और इसके बाद हालांकि बहुत प्रकार के एज है, फिर से नंबर है, एरिया है, और उसके बाद फिर मनी है, बहुत प्रकार के हैं। उन सभी को हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन हर एक प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हर एक प्रकार के प्रॉब्लम को बनाने के लिए हम लोग एक छोटा सा पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और वही कॉन्सेप्ट हम लोग अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम में यूज करेंगे ताकि हमारा वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाए और समझ में भी आ जाए। क्योंकि देखिए, यदि आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का कुछ सवाल दे दिया जाए, यदि वो आपको एल्जेब्रिकली बनाने के लिए कहें तो बना देंगे, या फिर ग्राफिकली भी कहें तो भी आप बना देंगे, क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन वही यदि वर्ड प्रॉब्लम में दे देना आपको बहुत दिक्कत हो जाता है ना। चलिए, लेकिन हम लोग उसी प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे, और हर एक प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, और सॉल्व करेंगे भी। कुछ एग्जाम्पल को भी हम लोग बनाएंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला जो स्टार्ट होने जा रहा है वो होने जा रहा है एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर इसके जैसा 100 भी सवाल यदि आ जाए तो किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे जो कि एज से रिलेटेड होगा। इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं पहले जो कि हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, चल, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं हमेशा। यदि वो चीज़ आपके ध्यान में है तो एज से रिलेटेड कितना भी सवाल आ जाए आप उसको तुरंत हल कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि आप जान लीजिए, ताकि हमारा ये जो सवाल है उसको बनाने में कहीं पे भी किसी प्रकार का समस्या नहीं देखने को मिले। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि कहीं पे सवाल में अगो लिखा हो, या फिर बिफोर लिखा हो, उसके बाद यदि कहीं सवाल में नाउ लिखा हो, या फिर यदि कहीं पे सवाल में हैंड्स लिखा हो, या फिर विल बी लिखा हो, या फिर शैल बी लिखा हो, ठीक है, या फिर आफ्टर लिखा हो, या फिर लेटर लिखा हो। यदि ये सारे कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यदि आपको अगो मिल जाए या फिर बिफोर मिल जाए तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ये बात कर रहा है पास्ट का, जो कि बीत चुका है। ठीक है, और यदि कहीं पे आपको सवाल में नाउ देखने को मिल जाए, नाउ मतलब अभी, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि ये बात कर रहा है प्रेजेंट का। ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्यों हम लोग कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप इसको देखते जाएं। उसके बाद यदि सवाल में कहीं पे भी हैंड्स, विल बी, शैल बी, लेटर, आफ्टर इस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल होता है तो आप समझेंगे ये बात कर रहा है फ्यूचर का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अगो बोले या फिर बिफोर बोले, सवाल में आपको समझना है पास्ट का बात कर रहा है। नाउ बोले तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट का बात कर रहा है। हैंड्स, विल बी, शैल बी, आफ्टर, लेटर बोले, इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये बात कर रहा है फ्यूचर का। अच्छा, इसमें एक और टर्म है, वो भी देख लीजिए आप। फ्रॉम नाउ, ये भी एक हमारा टर्म है।
यदि इस प्रकार के कुछ टर्म्स आपको मिलते हैं सवाल में तो आप कहेंगे कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है, जो कि अभी आया तो नहीं है लेकिन आने वाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर के बारे में। अब इतना से काम नहीं चलने वाला है, इसके अलावा भी कुछ और है। यदि आप एज रिलेटेड सवाल को बनाएंगे तो आपके सामने और भी प्रकार के समस्या आ सकते हैं, तो इसको भी हम लोग हल करेंगे। देखते हैं यहाँ पे सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आपको अभी दो चीज समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए पहला आदमी यहाँ पे है राम, दूसरा आदमी है यहाँ पे श्याम। क्या है, पहला आदमी है यहाँ पे राम और दूसरा आदमी है यहाँ पे श्याम। जरा समझिएगा इस चीज को, क्योंकि यदि ये चीज समझ में आ गया तो फिर वर्ड प्रॉब्लम जो हमारा एज से रिलेटेड है वो बिल्कुल आसानी से बनेगा और अच्छी तरीके से बनेगा। ठीक है, देखिए यदि मैं कहूं कि राम के पास 7 रुपया है और श्याम के पास 9 रुपया है। चलिए मान लीजिए कि राम और श्याम जो है ना दोनों अपना सगा भाई है, यानी कि दोनों अपना भाई है। अब चूंकि राम के पास है 7 रुपया, श्याम के पास है 9 रुपया, तो ये तो लाजमी सी बात है कि राम क्या करेगा, झगड़ा करेगा। झगड़ा क्यों करेगा भाई, क्योंकि श्याम को मिला हुआ है 9 रुपया, इसको मिला हुआ है 7 रुपया, तो ये क्या कहेगा, हमको भी 2 रुपया और दो, है ना। अब बीच में आ गई मम्मी आ गई तो क्या करेगी मम्मी, अब ये दोनों झगड़ रहा था कि ये कह रहा था कि हमको भी 2 रुपये से दे दो, है ना। चूंकि दोनों तो भाई है, तो भाई में तो होता ही है ना कि ये भी चाहेगा कि मेरे पास भी 9 रुपया रहे और ये तो इसके पास 9 रुपया है ही है, तो ये दोनों आपस में झगड़ रहा है कि हमको दे दो, है ना। उधर से आ गई मम्मी, तो मम्मी क्या करेगी, इन दोनों के झगड़े को शांत कराएगी। और शांत कराने के लिए मम्मी के पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, जरा देखिए यहाँ पे। यदि इन दोनों के झगड़े को शांत कराना है तो मम्मी यहाँ पे दो चीज कर सकती है। पहला चीज तो ये कर सकती है कि राम को 2 रुपया और दे देगी, तो राम का और श्याम का दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा, है ना। पहला चीज ये मम्मी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद यदि चाहती है कि मम्मी इसको 2 रुपया ना देकर श्याम से ही 2 रुपया ले लिया जाए तो इसके पास 7 रुपया बच जाएगा, फिर भी दोनों के पास बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए ये चीज क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं ना क्योंकि इसका इस्तेमाल है यहाँ पे एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में बहुत इसका यूज है इसमें, है ना। तो यदि ये समझ में आ गया तो फिर तो ये सवाल एकदम हलवा लगेगा। तो सबसे पहला, राम के पास है 7 रुपया, श्याम के पास है 9 रुपया। मम्मी यहाँ पे दो चीज कर सकती है। पहला तो ये कि ये राम को 2 रुपया और दे देगी, इसके पास भी 9 हो जाएगा, इसके पास ऑलरेडी 9 था तो दोनों के पास बराबर हो जाएगा, दोनों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। पहला चीज मम्मी ये कर सकती थी। लेकिन मम्मी दूसरा चीज ये भी कर सकती है कि चूंकि श्याम के पास 9 रुपया है और इसके पास 7 रुपया है तो इससे 2 रुपया ले लेगी, बोलेगी तुम 2 रुपया लाओ, तब झगड़ा शांत हो जाएगा। ये भी हो सकता है ना हमारा। तो या तो मम्मी इसको 2 रुपया दे के ऐड कर सकती है, या तो मम्मी इससे 2 रुपया लेके घटा के दोनों का झगड़ा शांत कर सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आप भी आपके सामने दो कंडीशन आया। इन दोनों को बराबर करने के लिए या तो हम इसमें कुछ जोड़ सकते हैं या तो इसमें से कुछ हम लोग घटा सकते हैं, तो हमारा दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा जोड़ और घटाव वाला। उसी प्रकार से हमारा गुना और भाग वाला भी हो सकता है, मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला भी हो सकता है। चलिए मान लीजिए कि राम के पास 3 गुना ज्यादा पैसा है एज कंपेयर टू श्याम। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि राम के पास 3 गुना ज्यादा पैसा है, किससे, श्याम से, मतलब कि श्याम से ज्यादा इसके पास पैसा है, वो भी 3 गुना ज्यादा पैसा है इसके पास, फिर झगड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे मम्मी दो काम कर सकती है फिर से। यदि इसके पास 3 गुना पैसा ज्यादा है, 3 गुना यदि इसके पास पैसा ज्यादा है तो वो 3 गुना को ये क्या कर सकती है, डिवाइड कर सकती है 3 गुने से। यदि इसके पास 3 गुना पैसा ज़्यादा है तो मम्मी बराबर करने के लिए 3 से इसको डिवाइड कर देगी, तो इसके पास ही बराबर, इसके पास ही बराबर हो जाएगा। या फिर मम्मी एक और चीज़ कर सकती है, इसके पास 3 गुना ज़्यादा पैसा है और इसके पास कम है तो 3 गुना इसको भी दे देगी, यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई कर देगी इधर। बात समझ में आ रहा है, तो भी हमारा बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे भी मम्मी के पास दो कंडीशन है। यदि इसके पास 3 गुना ज़्यादा पैसा है तो 3 गुने से ये मम्मी डिवाइड कर देगी, तो इसके पास भी और इसके पास भी बराबर पैसा हो जाएगा। लेकिन मम्मी चाहती है कि इसके पैसे को नहीं काटा जाए,
3 गुना इसके पास है, उसको रहने दो। तो मम्मी क्या करेगी, इसको भी 3 गुना दे देगी, तो इन दोनों का भी बराबर हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास 2 कंडीशन बनता है, एक जोड़ घटाव वाला और एक हमारा बनता है मल्टीप्लाई और डिवीजन वाला। इसका भी हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और चीज़ है, क्या है जरा देखिए अब ध्यान से। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे राम श्याम वाला ही ले लेते हैं, राम श्याम, राम और श्याम वाला फिर से हम लोग केस ले ले रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए, मान लीजिए राम का अभी जो प्रेजेंट एज है ना वो है 20 साल और श्याम का प्रेजेंट एज है अभी 15 साल। अभी जो उम्र है राम का मान लीजिए वो कितना है, 20 साल है, और श्याम का जो है वो 15 साल है। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ राम से, यदि मैं कहूँ राम से कि राम तुम्हारा 5 साल पहले उम्र कितना था, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं राम से कि राम 5 साल पहले तुम्हारा उम्र कितना था। तो राम क्या बताएगा हमको, राम बताएगा कि देखिए भाई अभी तो मेरा 20 साल है, तो 5 साल पहले मेरा रहा होगा 15 साल, 15 साल रहा होगा। क्यों रहा होगा 15 साल, क्योंकि यदि हम लोग 5 साल पीछे जाएं तो 15 ही रहेगा ना, 15 में 5 यदि ऐड कर देंगे तो हमारा 20 बन जाएगा, है ना। तो यदि मैं कहूँ राम से कि राम तुम्हारा 5 साल पहले उम्र कितना था, तो ये क्या करेगा, ये 20 में से 5 को माइनस कर देगा, यानी कि इसमें से ये 5 को माइनस कर देगा तो आ जाएगा 15 साल। माइनस कर दिया ना ये। चलिए, उसके बाद फिर से हम श्याम को कह रहे हैं कि श्याम तुम्हारा 5 साल पहले उम्र कितना था। तो अभी इसका 15 है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 10 साल रहा होगा। तो ये भी क्या किया आपने, प्रेजेंट एज में से 5 साल को घटा दिया और हमको 10 साल बता दिया, 10 साल बता दिया ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जब भी आपको सवाल में कहा जाए कि कोई इंसान का जो उम्र है वो 5 साल पहले 10 साल पहले कितना था, तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा उसके प्रेजेंट एज में से जितना साल पहले का बात हो रहा होगा उतना साल को माइनस कर देंगे, तो हमको मालूम चल जाएगा कि 5 साल पहले 10 साल पहले उसका उम्र कितना रहा होगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास क्या था, राम का भी प्रेजेंट एज कितना था, 20 साल है, तो उसका 5 साल पहले उम्र कितना रहा होगा, तो 20 माइनस 5 कर देंगे तो 15 साल रहा होगा। तो हम लोगों ने क्या करा अभी, अब उसके प्रेजेंट एज में से इस 5 साल को, यानी कि 5 साल पहले का बात कर रहा था, तो 5 साल पहले के बात को हम लोग माइनस कर देंगे, है ना। चलिए, उसके बाद फिर से यहाँ पे वही था, अभी इसका प्रेजेंट एज 15 साल था और ये हमारा पूछ रहा है कब का उम्र, 5 साल पहले का उम्र पूछ रहा है। तो प्रेजेंट एज में से 5 साल को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हमारा 5 साल पहले जो है इस श्याम का उम्र कितना रहा होगा, 10 साल रहा होगा। अब यहाँ पे आपको ये की पॉइंट पकड़ना है कि जब भी सवाल में पास्ट का बात हो, यानी कि 5 साल पहले 10 साल पहले क्या उम्र रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज में से पास्ट वाले ईयर्स को आप माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, हमेशा आप क्या करेंगे, जब भी पास्ट का बात हो सवाल में, तो आप हमेशा प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे, जितना साल आपको पहले कहा जाएगा उतना आपको माइनस कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी पास्ट का बात हो रहा था 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो हम लोगों ने प्रेजेंट एज में से जो हमारा 5 साल पहले का बात हो रहा था उसको हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो 5 साल पहले उसका उम्र कितना था, निकल गया, है ना। ऐसा तो नहीं है कि 5 साल पहले राम का 15 साल रहा होगा तो श्याम का भी 15 साल रहा होगा, नहीं, क्योंकि दोनों का उम्र घटा होगा 5 साल पहले और दोनों का 5 साल के बाद उम्र बढ़ेगा, है ना। यही चीज़ हमारा इसमें, ऐसा तो नहीं है कि इसका उम्र बढ़ता जाएगा इसका उम्र घटता जाएगा, या फिर इसका उम्र बढ़ता जाएगा इसका उम्र घटता जाएगा, नहीं, उम्र तो सबका बढ़ता ही जाता है ना। समझ में आ गया। तो जब भी पास्ट का बात करें तो आप क्या करेंगे, अपने प्रेजेंट एज में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं, यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं। अब मैं कह रहा हूं राम को कि राम आज से 5 साल बाद तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा, तो ये कहेगा कि भाई 25 साल हो जाएगा, क्योंकि यदि मेरा अभी उम्र 20 साल है तो 5 साल के बाद 25 साल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने प्रेजेंट एज में से 5 साल को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से श्याम को बोले कि श्याम 5 साल के बाद तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा भाई, तो ये कहता है कि मेरा उम्र 5 साल के बाद अभी 15 है, तो 5 साल के बाद 20 हो जाएगा। तो ये भी क्या कर रहा है,
5 को ऐड कर दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ये की पॉइंट पकड़ना है, ये पकड़ना है कि जब भी बाद का बात हो, यानी कि फ्यूचर का बात हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो आप क्या करेंगे, अपने प्रेजेंट एज में से जितने साल बाद का बात हो रहा हो उसको आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी आपका ये सवाल इजीली और अच्छी तरीके से बन पाएगा। तो जब भी फ्यूचर का बात हो तो आप क्या करेंगे, अपने प्रेजेंट एज में से जो दिया हुआ है सवाल में कितने साल बाद, 10 साल, 12 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल बाद, उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब एक और चीज हम लोग जान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे तो एक एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ था तो आप बता देंगे इजिली, है ना, लेकिन अब मान लीजिए कि राम का अभी प्रेजेंट एज 20 साल था, लेकिन अब हमको राम का मालूम नहीं है एज कितना है, तो मान लीजिए क्या है, उसका एक्स है। अभी इसका प्रेजेंट एज कितना था, 20 साल था, लेकिन अब ये केस ले लीजिए कि हमको उसका प्रेजेंट एज बिल्कुल भी मालूम नहीं है, बिल्कुल भी मालूम नहीं है, तो हम लोग एक्स मान लिए, और इसका भी मालूम नहीं है, इसका हम लोग वाई मान लिए। ठीक है, अब जब भी इसका, चूंकि हमारा ये प्रेजेंट एज हो गया, इसका ये भी हमारा प्रेजेंट एज हो गया। ठीक है, अब जब भी पास्ट का बात होगा, जैसे राम को बोले कि राम तुम्हारा 5 साल पहले उम्र क्या रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रेजेंट एज में से 5 साल पहले का बात कर रहा है ना, पास्ट का बात कर रहा है, तो माइनस कर देंगे, यानी कि x -5 कर देंगे। और यदि इसको भी बोले कि श्याम तुम्हारा 5 साल पहले उम्र कितना रहा होगा, तो उसके प्रेजेंट एज में से हम लोग माइनस कर देंगे, 5 साल का बात 5 साल पहले का बात हो रहा है, तो इसमें भी हम लोग 5 साल को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए, ये तो हो गया हमारा पास्ट का बात। लेकिन जब फ्यूचर का बात करें, तो क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट एज इतना है हमारा x है, और बोले राम को कि राम तुम्हारा 5 साल के बाद उम्र कितना हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, अपने प्रेजेंट एज में से 5 साल उम्र को जोड़ देगा, ऐड कर देगा, यानी कि यदि अभी इसका पहले यदि 20 था तो 20 5 25 साल हो जाएगा, और अभी यदि प्रेजेंट इसका एज x है तो x + 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा हमारा y + 5। मोटा मोटी आप यहाँ पे ये समझ गए होंगे कि जब भी पास्ट का बात हो तो आप अपने प्रेजेंट एज में से माइनस करेंगे, और जब भी फ्यूचर का बात हो तो आप क्या करेंगे, अपने प्रेजेंट एज में से उसको ऐड करेंगे। ठीक है, यदि ये दोनों केस समझ में आपको आ गया है, तो अब तो बिल्कुल और बिल्कुल जब भी और कभी भी यदि आपको कितना भी सवाल एज से रिलेटेड दे दिया जाए तो आप बना लेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, अब आपको अपने ऊपर कुछ ना कुछ तो विश्वास हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा कि वाकई वर्ड प्रॉब्लम हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप इसमें फंसने वाले नहीं हैं, आपको मालूम है कि अब आप निकल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप करेंगे, और ये राम और श्याम वाला भी केस आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राम और श्याम को यदि बराबर करना है तो या तो आप इसमें ऐड कर दीजिए, या तो इसमें आप माइनस कर दीजिए। इस प्रकार था हमारा, यदि ये 3 गुना ज़्यादा था तो 3 गुना इससे डिवाइड कर दीजिए, या फिर 3 गुना इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस सवाल को अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हाँ, लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप पास्ट के बात करेंगे या फिर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज मालूम होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट एज में से ही आपको या तो माइनस करना है या तो ऐड करना है, तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस सवाल को। क्या है इस सवाल में, देखिए अब जरा ध्यान से, यहीं पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है मार्कर कहाँ गया, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 years ago। अच्छा, अगो का यहाँ पे वर्ड जिक्र हो गया। अब आपको हम एक एक कीवर्ड भी बताते चलेंगे, और यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं उसका इंपॉर्टेंस भी आपको बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए 5 years ago। अच्छा, अगो का बात कर दिया, मतलब कि ये पास्ट का बात कर दिया, मतलब कि प्रेजेंट एज में से माइनस करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर और पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक तो मालूम चल गया कि ये पास्ट का बात कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नूरी वाज थ्राइस। अच्छा हाँ, एक और चीज, जब बात छिड़ ही गया है तो जान लीजिए एक और चीज। क्या है वो चीज, देखिए यहाँ पे जब भी सवाल में आपसे कुछ इस प्रकार का वर्ड जिक्र किया जाए, इस प्रकार का ट्वाइस या फिर टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, इन तीनों का मतलब समझना है कि ये जो है ना मल्टीप्लीकेशन का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन का बात कर रहा है, मल्टीप्लाई का बात कर रहा है। ठीक है,
टाइम्स का मतलब कैसे लिखा रहेगा सवाल में, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। इसका मतलब क्या समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे वो मल्टीप्लाई का बात कर रहा है, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, ये मल्टीप्लाई का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। थ्राइस का मतलब होता है, सॉरी ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। 2 गुना मतलब क्या, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए जो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 गुना। मतलब कि ये तीनों वर्ड जहां पे आपको देखने को मिल जाए आप समझ जाएंगे कि ये मल्टीप्लाई का बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर 5 ईयर्स अगो, अगो से हमको मालूम चल गया कि ये पास्ट का बात कर रहा है, तो माइनस करेंगे हम लोग कुछ ना कुछ अभी करेंगे, लेकिन और पढ़ लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। बस यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे और पहले इक्वेशन को तैयार करेंगे, ठीक है। देखिए नूरी जो है ना, नूरी 5 साल पहले सोनू से 3 गुना ज्यादा थी। चलो नूरी मान लेते हैं कोई एक फीमेल होगी, कोई एक फीमेल होगी और सोनू जो है वो कोई मेल होगा, ठीक है, मान लेते हैं। और लगभग नूरी कोई शब्द हमको लगभग फीमेल जैसा ही लग रहा है ना। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग इसको फीमेल मान लेते हैं, नूरी, नूरी लगभग फीमेल ही लगभग उसका लगता है, ऐसा देखने में, सुनने में भी लगता है, ठीक है। तो 5 साल पहले, आज से, देखिए जब भी बात होगा प्रेजेंट एज का बात होगा, ठीक है, प्रेजेंट एज से ही पहले या फिर बाद में। तो आज से 5 साल पहले जो थे ना, नूरी का जो उम्र था, नूरी की जो एज थी ना, वो सोनू से 3 गुना ज्यादा थी। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। आज से 5 साल पहले नूरी का जो भी उम्र था वो सोनू से 3 गुना ज्यादा उम्र था। लेकिन ये तो हो गया 3 गुना, लेकिन क्या आपको अभी प्रेजेंट एज मालूम है क्या नूरी और सोनू का, नहीं मालूम है ना। तो सबसे पहले आप सवाल में हर बार यही करेंगे कि पहले प्रेजेंट एज मान लेंगे कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या मान लेंगे, पहले हम लोग प्रेजेंट एज मान लेंगे। लेट सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका, यहाँ पे ये जो हमारा कुछ जो ये है थोड़ा सा यहाँ पे जो बात की है हम लोग, इसको कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन के बाद यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाएगा, इसको आप कहीं पे दूसरी जगह लिख लीजिएगा जहाँ पे कि आपका ध्यान बार बार जाता रहे, ठीक है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स। नूरी का हम लोगों ने प्रेजेंट एज कितना मान लिया, x ईयर्स मान लिया। उसी तरीके से द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y ईयर्स। अब हमारे पास नूरी का प्रेजेंट एज है x ईयर्स और सोनू का प्रेजेंट एज है y ईयर्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात हो रहा था किसका, 5 साल पहले का बात हो रहा था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो। 5 साल पहले, 5 साल पहले बताइए नूरी का उम्र कितना रहा होगा। 5 साल पहले आज से नूरी का उम्र कितना रहा होगा, x - 5, क्योंकि ये पहले का बात कर रहा है, अगो का बात कर रहा है, तो अगो का मतलब पास्ट और पास्ट का मतलब माइनस करना है, ठीक है। तो 5 साल पहले नूरी का उम्र कितना रहा होगा, कैसे लिखेंगे, नूरीज एज वाज x - 5 ईयर्स, ये उसका उम्र रहा होगा 5 साल पहले, आज से ठीक 5 साल पहले। तो सोनू का भी कुछ ना कुछ तो रहा होगा, सोनूज एज वाज, इसका भी तो 5 साल पहले कुछ कम रहा होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, y - 5 ईयर्स। अब देखिए क्या कुछ इसी प्रकार का आपको लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि पहले का मतलब माइनस करना है, बाद मतलब ऐड करना है, अभी बाद वाला भी इसमें आएगा, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या कहा था सवाल में, अभी पहले इस फुल स्टॉप तक हम लोग बात करेंगे। तो अब हमारा जो है 5 साल पहले नूरी का उम्र इतना था और सोनू का उम्र इतना था, लेकिन हम कह रहे हैं कि नूरी का उम्र इतना था और सोनू का उम्र इतना था, लेकिन बुक कह रहा है कि नहीं,
बुक कह रहा है कि नहीं? बुक में लिखा हुआ है कि नूरी जो थी ना 5 साल पहले, वो सोनू के एज से 3 गुना ज्यादा थी। क्या थी? 3 गुना ज्यादा थी। ये तो हमको मालूम चल गया कि 5 साल पहले नूरी का उम्र इतना था, फिर से सोनू का उम्र इतना था, दोनों का उम्र इतना इतना था। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नूरी जो थी ना 5 साल पहले, वो सोनू से 3 गुना यानी कि थ्राइस 3 गुना ज्यादा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर इसको कैसे लिखेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशन तैयार करना है। क्या तैयार करना है? इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x - 5 बराबर y - 5। हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो इक्वेशन है ना वो बराबर हो जाए। हम कह रहे हैं कि चलिए दोनों बराबर है, दोनों का उम्र बराबर है, लेकिन बुक कह रहा है कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नूरी का जो उम्र है ना वो 3 गुना ज्यादा है। किससे? इस सोनू के उम्र से। तो अब बताइए राम और श्याम वाले केस को ध्यान में रख के कि हम लोग यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, जरा बताइए आप ही लोग। आप कमेंट करेंगे, अभी तुरंत करेंगे कमेंट। क्या कर सकते हैं? देखिए अब सवाल में हम कह रहे हैं कि इन दोनों का जो उम्र है ना बराबर है, लेकिन बुक कह रहा है कि नहीं, बराबर कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि नूरी का जो उम्र है वो सोनू की उम्र से 3 गुना ज्यादा है। अब समझिएगा यहीं पे आपको ये राम और श्याम वाला के समझ में आ जाएगा। ये है उम्र किसका? नूरी का। और ये है उम्र किसका? सोनू का। दोनों का उम्र है 5 साल पहले का। ठीक है, तो सवाल कह रहा है ना कि जो नूरी है इसका जो उम्र है ना वो 3 गुना ऑलरेडी ज्यादा है। किससे? सोनू से। ये 3 गुना ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए। पहला आप ये कर सकते हैं दोनों की उम्र को बराबर करने के लिए। यदि आपको डिवाइड करने का मन नहीं कर रहा है और यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो बराबर यदि आपको करना है तो 3 गुना यदि ये ज्यादा है इधर भी 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम खत्म। बराबर ही करना है ना, तो बराबर करना है तो यदि ये 3 गुना ज्यादा है तो बराबर करना है तो 3 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। यदि आप डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो यदि ये 3 गुना ज्यादा है पहले ही तो इधर भी आप 3 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए अब हम लोग आप क्या करना चाहेंगे? डिवाइड करना चाहेंगे या मल्टीप्लाई करना चाहेंगे? हालांकि डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड भी कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 गुना ज़्यादा था, सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी 3 गुना ज़्यादा है, तो बराबर करने के लिए हम लोग इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, सॉल्व करेंगे इसको। x - 5 बराबर 3y - 15। आगे x - 3y बराबर कितना हो जाएगा? -15 + 5 प्लस 5x - 3y बराबर -10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब बढ़ते हैं फिर इस फुल स्टॉप के आगे। अब यहाँ पे बात हो रहा है 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर हमको वर्ड मिल गया, इसका मतलब ये फ्यूचर का बात कर रहा है। और फ्यूचर का बात कर रहा है मतलब क्या कि हमको प्रेजेंट एज में से ऐड करना पड़ेगा। कितना साल ऐड करना पड़ेगा? 10 साल का बात कर रहा है तो 10 हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 साल के बाद 10 साल के बाद क्या होगा इन लोगों का उम्र, वो हम लोग देख लेते हैं। 10 ईयर्स लेटर 10 साल के बाद क्या उम्र होगा इन दोनों का? तो प्रेजेंट एज कितना है? अभी प्रेजेंट एज था हमारा, कहाँ गया, हाँ x ईयर्स था, तो नूरीज एज विल बी x + 10 ईयर्स। क्योंकि भाई ये फ्यूचर का बात हो रहा है तो हम लोगों को 10 ऐड करना पड़ेगा। हो गया, तो 10 साल के बाद जो है उम्र कितना हो जाएगा नूरी का? प्रेजेंट एज में से 10 साल और ऐड कर दीजिए तो आने वाले समय का हमको उम्र मालूम चल जाएगा इसका। उसी प्रकार से सोनूज एज विल बी y माने थे ना इसका प्रेजेंट एज, हाँ, तो y + 10 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हम इतना कर दिए, 10 साल के बाद का उम्र हम लोग निकाल दिए यहाँ पे। अब सवाल में फिर आगे क्या कह रहा है देखते हैं, आगे क्या कह रहा है सवाल में।
10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद, नूरी विल बी ट्वाइस, 10 साल के बाद जो है ना नूरी का जो उम्र है वो 2 गुना हो जाएगा किससे? सोनू के उम्र से। ठीक है, चलिए तो अब फिर से हम चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो उम्र है ना वो बराबर है, x + 10 बराबर y + 10। हम इन दोनों की उम्र को बराबर कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कैसे कर दीजिएगा भाई साहब, उम्र थोड़ी बराबर है, दोनों का उम्र बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि नूरी का जो उम्र है ना 10 साल के बाद वो 2 गुना हो जाता है किससे? सोनू के उम्र से। वही चीज करेंगे यहाँ पे भी, ये नूरी का उम्र है 10 साल के बाद, ये सोनू का उम्र है 10 साल के बाद, तो नूरी का जो उम्र है ना वो ऑटोमेटिक 2 गुना ज्यादा हो जाता है किससे? सोनू की उम्र से। तो ये 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यदि ये 2 गुना ज्यादा है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। यदि डिवाइड नहीं करना चाहते हैं तो यदि ये 2 गुना ज्यादा है, इधर भी 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग चूंकि मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़्यादा अच्छा रहता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो x + 10 बराबर 2y + 10 × 20। आगे x - 2y बराबर 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास 2 मेथड है, हालांकि मेथड तो 3 है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस बार नहीं पढ़ना है, 2022-23 के सेशन में नहीं पढ़ना है। तो अभी हमारे पास फिलहाल 2 मेथड है। पहला हमारा है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ज़्यादा आसान रहता है, तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से ही बनाने का कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भाई साहब हम यूज कर रहे हैं, आप देख लीजिए, ताकि जो कॉपी चेक करे उसको भी लग जाए कि बंदा एलिमिनेशन मेथड यूज करके बना रहा है। ठीक है, चलिए ये है हमारा यहाँ पे। अच्छा हाँ, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, है ना, मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, केवल सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो काम चल जाएगा हमारा। क्योंकि एलिमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को हम लोगों को हटाना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, तो हम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हमारा सिंगल x है, ये भी हमारा सिंगल x है, हट जाएगा, बस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो x - 3y बराबर -10, उसके बाद कहाँ गया, ये था हमारा x - 2y बराबर 10, ये हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एक बात और हम बताए थे जब हम लोग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे, तो ये बताए थे कि सब्ट्रैक्शन कब करेंगे और एडिशन कब करेंगे। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। यदि दोनों का, जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, यदि दोनों का साइन सेम है, यदि दोनों का साइन सेम है, तब आप उस समय पे सब्ट्रैक्शन करेंगे। और सब्ट्रैक्शन में हम लोग साइन चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, और यदि दोनों का ऑलरेडी साइन अपोजिट है, एक का प्लस है, एक का माइनस है, तो उस समय पे हम लोग एडिशन करते हैं, और एडिशन के समय में हम लोग कोई भी साइन नहीं देते, क्योंकि उस समय पे हमारा साइन ऑटोमेटिक अपोजिट रहता है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन कब करेंगे? सब्ट्रैक्शन तब करेंगे जब आप जिसको हटाना चाहते हैं, जिस वेरिएबल को हटाना चाहते हैं, यदि उसका साइन सेम है, तो उस समय हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने में हम लोग साइन को चेंज कर देते हैं। और एडिशन कब करेंगे? एडिशन तब करेंगे जब आप जिसको हटाना चाहते हैं, यदि उसका साइन ऑलरेडी अपोजिट है, तो उस समय पर हम लोग एडिशन करेंगे, और एडिशन में हम लोग कोई भी साइन चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम था, तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली -y बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा 20। अब आपको मालूम है कि माइनस माइनस कट जाता है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हैंस y बराबर 20, y बराबर 20 हो गया। कोई डाउट इसमें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब चूंकि y का वैल्यू हमको 20 मिल गया, तो अब हम लोग y के वैल्यू को किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। या तो फर्स्ट में कर दीजिए या तो सेकंड में कर दीजिए, लेकिन हाँ हमेशा उसी में कीजिए जो इक्वेशन आपको बहुत ही सिंपल देखने में लग रहा हो। तो इसमें आपको सिंपल क्या देखने को लग रहा है? सिंपल आपको ये वाला देखने में ज़्यादा लग रहा है ना, तो कर दीजिए यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर
सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में पुट कर दीजिए y का वैल्यू क्या है, सेकेंड x माइनस 2y है, x माइनस 2y बराबर कितना है 10 है। चलिए y का वैल्यू कितना आया है 20 आया है, तो x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10। उसके बाद x माइनस, सही किया है ना 20, हाँ ठीक है, तो 20 इंटू 2 40 बराबर 10। आगे देख लीजिए, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10 प्लस 40, x बराबर हो जाएगा हमारा 50। x का वैल्यू आ गया 50 और y का वैल्यू आ गया 20। अब जरा देखिए सवाल में कि आप x माने किसको थे, x माने थे प्रेजेंट एज नूरी का, तो नूरी का प्रेजेंट एज कितना आ गया, नूरी का प्रेजेंट एज आ गया 50 साल, और सोनू का प्रेजेंट एज आ गया y, क्योंकि हम लोग y ही माने थे सोनू के प्रेजेंट एज को। हो गया काम खत्म। तो इतना लिखने के बाद कहाँ से शुरुआत करेंगे आप, यहाँ से ऐसे लिखेंगे, उसके बाद फिर ऐसे आएंगे, फिर उसको लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद आप नीचे में 2 लाइन ऐड करेंगे। क्या लाइन ऐड करेंगे, ध्यान से सुनिए। द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स एंड, पहले लाइन में द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स, सेकेंड लाइन में लिखेंगे एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। काम खत्म। ये हमको निकालना था प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज सोनू का और नूरी का निकालना था, दोनों का निकल गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। यदि आपको मालूम रहता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम रहता है तो एज से रिलेटेड कितना भी सवाल यदि आ जाए तो आप बना देंगे। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।